वेलकम कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पाइथन प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो के साथ में। तो ये हमारी एक ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से हमारा डेटाबेस काम कर सकता है और एक पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करा जिसमें हमने काफी सारी फंक्शनैलिटीज को ऐड करा था हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। आज की वीडियो में हम एक एआई मॉडल क्रिएट करेंगे जिसको हम कहेंगे मोहित जारविस एआई। तो काफी एक इंटरेस्टिंग मॉडल होगा जिसके अंदर हम काफी स्पीच रिकॉग्निशन से लेकर किस तरीके से वो मॉडल इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है उसके बारे में देखेंगे। हम आने वाली वीडियोस के अंदर उस मॉडल में कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। हम उस मॉडल को वेब डेवलपमेंट में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चैटबॉट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, काफी कुछ चीजों को करके देखेंगे उस मॉडल का यूज करके। हम अभी जिन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो आने वाली वीडियोस के अंदर हम काफी अलग अलग टाइप से यूज करेंगे। तो अभी एक प्रोटोटाइप जैसा आप समझ सकते हो इस प्रोजेक्ट को, जिसके अंदर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों के बारे में हम बात करेंगे। किसी भी चीज में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी पाइथन ट्यूटोरियल या फिर पाइथन प्रोजेक्ट वाली एक्सरसाइज या एक्सरसाइज वाली वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजों के बारे में बात करिए। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइज यहाँ पर हम हमारा कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं और सबसे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि हमारा जो मॉडल होगा, हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसके क्या क्या फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर फीचर्स की बात करूँ तो ये सारे मॉड्यूल्स का यूज करके हम हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला स्पीच रिकॉग्निशन, जिससे हम हमारे मॉडल को स्पीच इनपुट देंगे, किस तरीके से स्पीच इनपुट देना है। उसके बाद पाई ऑडियो हो गया, ब्राउजर मॉड्यूल होगा जिससे हम ब्राउजर को एक्सेस कर सकते हैं। डेट एंड टाइम और ओएस मॉड्यूल होगा। ओएस मॉड्यूल का यूज करके हम हमारे जो सिस्टम की फाइल्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ में विकिपीडिया हो गया, विकिपीडिया को एक्सेस करने के लिए। और पाइविन मॉड्यूल हो गया, तो पाइविन मॉड्यूल का यूज करके हम हमारे जो ऑडियोज हो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया जारविस एआई मॉडल youtube.com/@ मोहित प्रजापत। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए पहले। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे फीचर्स सारा आ गया। मॉडल्स के क्या क्या फीचर्स है, फीचर्स की बात करो तो वॉइस रिकॉग्निशन आपका फीचर हो गया। इसके बाद स्पीच टू टेक्स्ट, जो भी आप बोलोगे आपके एआई को वो आपको एक टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। इसी के साथ में विकिपीडिया हो गया। बेसिक टास्क, सारे बेसिक टास्क कंप्लीट कर सकता है। आपको टाइम बताएगा, आपको कुछ फाइल्स को ओपन करना है, म्यूजिक को प्ले करना है। इसके साथ में इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। मैंने आपको बताया कि हम ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। तो ये एक आपका हो गया। इसी के साथ में अपग्रेडेबल। अब अपग्रेडेबल इन दी सेंस किस तरह से कह रहा हूँ मैं, हम इस प्रोजेक्ट जो क्रिएट करेंगे हम उसके अंदर काफी सारे टू डूज को डालेंगे जिसमें हम आने वाली वीडियोस में इस प्रोजेक्ट को अपग्रेड करेंगे। हम इस प्रोजेक्ट को ओपन एआई से कनेक्ट करेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से आप ओपन एआई से कनेक्ट करके आपके जो जारविस एआई है उसको और काफी ज्यादा अपग्रेड कर सकते हो। तो ये एक प्रोटोटाइप समझ सकते हो इसको, एक प्रोटोटाइप वीडियो है जिसको आप शोकेस कर सकते हो। बाद में इसको और अपग्रेड करके बताऊंगा मैं किस तरीके से इसको और ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल हो गया। और मैं क्या करूंगा, मैं ये जो फ्लो चार्ट है सारी चीजें इसकी एक पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ में या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर मैं इसको हमारे प्रोफाइल में अपग्रेड करा दूंगा। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं हमारे पाइथन प्रोजेक्ट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये आपका हमारा पाइथन प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं इस हमारे प्रोजेक्ट वाली फाइल फोल्डर को वीएस कोड के अंदर ओपन कर दूंगा, जैसा हमने बैंक मैनेजमेंट में किया था जैसे। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। वीएस कोड में ओपन करने के साथ में मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अगर आपको स्पीच रिकॉग्निशन, पाई ऑडियो ऐसे मॉड्यूल्स को यूज करना है तो आपको पाइथन का स्टेबल वर्जन डाउनलोड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपकी एरर फेस करूंगा आप। जैसे कि अगर मैं मैंने क्या करा है, मैंने ये वाला मॉडल है, हमारी काफी सारी एरर्स आई थी जब मैं काम कर रहा था। जब मैं भी इसको क्रिएट कर रहा था तो हमारी इस टाइप की एरर्स आई थी। आप इस एरर फाइल को ध्यान से देखिए, आपकी अगर ये वाली एरर आती है, आप देखिए स्पीच रिकॉग्निशन जब मैं यूज कर रहा था माइक्रोफोन से, तब हमारी मॉड्यूल की एक एरर आई थी, मॉड्यूल नॉट फाउंड डिस्ट यूटिल्स नाम के।
तो पाइथन 11 और पाइथन 12 के जो अपडेट है उसके अंदर आपके डिस्ट यूटिल से जो मॉड्यूल है उसको रिमूव कर दिया गया है, और पाइथन 3.10 वाले वर्जन के अंदर आपके डिस्ट यूटिल वाला मॉड्यूल अवेलेबल है। और पाई ऑडियो भी है, वो सिर्फ डिस्ट पाइथन के 3.10 वर्जन के साथ ही काम करता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कंट्रोल पैनल में जाना है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपका कंट्रोल पैनल में जाना है, इंस्टॉल अ प्रोग्राम करना है। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा पाइचम है, यहाँ पर आप देखिए पाइथन है। पाइथन आपके पास अगर पाइथन 3.9, 3.8, 3.7, 10 कुछ भी हो चलेगा। आप 3.10.9 जो मैं यूज कर रहा हूँ उसको यूज करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ में आपको पाइचम को इंस्टॉल करना है, जैसा मैंने आपको बताया। तो आप पाइचम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पाइथन का ये वाला वर्जन आपको इंस्टॉल करना है, और पाइचम कम्युनिटी एडिशन आपको ये वाला इंस्टॉल करना है। और मैंने आपको क्या बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं क्या करूंगा, मैं इधर ओपन करूंगा। मैंने आपको क्या बताया, मेरे को स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। तो अभी क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने पाइचाम के अंदर हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूंगा। आप कहीं से भी टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से ओपन करना है। जैसे कि अगर मैं इस फाइल्स के अंदर जाऊं, प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पर भी, जैसे मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ पिप इंस्टॉल, और पिप इंस्टॉल करके स्पीच रिकॉग्निशन ये वाली जो पाइथन का मॉड्यूल है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए मेरे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई है। इसी के साथ में आप कर सकते हैं पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो। पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वाली रिक्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं ऑलरेडी सेटिस्फाई आ रही है। हमारे रिक्वायरमेंट पहले से सेटिस्फाई है, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट को पहले ट्राई कर रखा है और मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करता रहता हूँ। तो हमारे सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी कंप्लीट है। अभी आप देखिए मैं इसके साथ में इधर कर दूंगा पिप पिप इंस्टॉल इंस्टॉल पिप इंस्टॉल करके मैं यहाँ पर लिखूंगा विकीपीडिया। पिप इंस्टॉल विकीपीडिया इस तरह से लिखूंगा। पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स, ये वाला एक मॉड्यूल होता है आपका रिक्वेस्ट मॉड्यूल, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा सारी रिक्वायरमेंट्स अभी कंप्लीट है। इसी के साथ में अगर आपको यूज करना है पिप इंस्टॉल और सारी चीजों का, तो आप क्या कर रहे हैं, सेटिंग्स के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट पाइथन प्रोजेक्ट, और पाइथन इंटरप्रेटर पे सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करके आप सारे पैकेजेस को इधर से पाइचाम के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पाई ऑडियो सर्च करूँ, जैसे पाई ऑडियो सर्च करूँ तो पाई ऑडियो आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरा पहले से इंस्टॉल आप देखिए मैं कितने इंस्टॉल है। पाई ऑडियो हो गया, स्पीच ये वाला हो गया, इसी के साथ में बार्ड एपीआई, ओपन एडीआई, चैटबॉट एपीआई, काफी सारे मैं यूज करता रहता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे पहले से ही मॉड्यूल्स अवेलेबल है। याल हो गया, जेंगो हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, तो ये सब मैं यूज करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आप भी किस तरह से इससे सारी चीजों को, इन सारी चीजों को यूज कर सकते हो। अभी आप देखिए, अभी मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा जारविस नाम से, GAR, और फिर मैं क्रिएट करूंगा जारविस। जारविस नाम से एक फाइल क्रिएट करूंगा, और इसके अंदर एक मेन फाइल रन करूंगा, पाइथन की मेन डॉट पी वाई फाइल यहाँ पे रन करूंगा, ओपन करूंगा। अब आप देखिए इसके अंदर मेरी मेन डॉट पी वाई फाइल ओपन होगी। इसके साथ में आप देखिए कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह से हमारा जो कंसोल है, हमारा जो पाइथन है, इसको जैसे टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट हेलो सब्सक्राइबर्स, हेलो सब्सक्राइबर्स यहाँ पे लिखूंगा। तो अब देखिए मैं इसको किस तरह से बड़ा छोटा करता हूँ। आपको भी इस टाइप से आपके फंट को बड़ा या छोटा करना है, तो मैं किस टाइप से कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल जब ऊपर करता हूँ तो ये बड़ा होता है, स्क्रॉल नीचे करता हूँ तो छोटा होता है। इसको आप इधर सेटिंग्स के अंदर जाकर, और आपको क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपके जनरल के अंदर जाना है, यहाँ पे जनरल, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, चेंज फंट साइज विथ कंट्रोल प्लस माउस व्हील। तो आप देखिए ऑल एडिटर्स यहाँ पर कर दूंगा, और इसको ओके कर दूंगा। आप देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अभी हम लोग पाइथन का ओपन एआई यूज करते हैं सबसे पहले। अभी मैंने आपको कितने मॉड्यूल्स यहाँ पे इंस्टॉल करा है, सबसे पहले मैंने आपको इंस्टॉल करा है एक और यहाँ पे मॉड्यूल मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको स्पीच रिकॉग्निशन यहाँ पे इंस्टॉल करा है, मैंने आपको विकीपीडिया इंस्टॉल कराया था, रिक्वेस्ट इंस्टॉल कराया था। इसी के साथ में आप यहाँ पे यूज करना
पाइथन पिप इंस्टॉल Pywin32। इस वाला मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला मॉड्यूल जरूर से आपको इंस्टॉल करना है। तो ये पहले से इंस्टॉल है, सब चीजों को यहाँ पे यूज करता हूँ। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, मेन फोल्डर के अलावा मैं जारविस नाम की एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसके अंदर हमारा जो जारविस से रिलेटेड कोड होगा वो होगा। सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा स्पीच रिकॉग्निशन को, स्पीच रिकॉग्निशन SSR, स्पीच रिकॉग्निशन को इंपोर्ट करूंगा। इसी के अलावा मैं यहाँ पर Pywin32 को इंस्टॉल करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा win32.client, win32.client एज पाइविन लिख सकते हैं, एज पाइविन यूज कर सकते हैं। अभी आप देखिए, सबसे पहले मेरे को स्पीच, सबसे पहले मेरे को कुछ बोलना है। जैसे मेरे को जारविस है तो जारविस बोलना चाहिए, हेलो मोहित, हेलो आई एम जारविस, इस टाइप से बोलना चाहिए। तो मेरे को सबसे पहले एक एआई मॉडल चाहिए होगा, एक एआई वॉइस चाहिए होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर सिंपल आपको सबसे पहले करके बताता हूँ। मैं लिखूंगा स्पीकर इज इक्वल्स टू पाइविन, पाइविन डॉट लिख के इधर डिस्पैच एक फंक्शन होता है, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा SAPI.SP वॉइस, इधर लिखूंगा। अभी आप देखिए, यहाँ पे इस टाइप से लिखूंगा। अब मैं इधर लिखूंगा स्पीकर डॉट स्पीक नाम का एक फंक्शन होता है इसका अभी, और यहाँ पे लिखूंगा हेलो सब्सक्राइबर्स, हेलो सब्सक्राइबर्स लिखूंगा। अभी थोड़ा मैं रुकता हूँ, मेरे को लगता नहीं कि मैंने यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके अंदर मैं सिस्टम की वॉइस को यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को वापस स्टार्ट करता हूँ। सिस्टम की ऑडियो को इंक्रीज कर दिया, यानी अपडेट कर दिया है। अब हमारे सिस्टम में जो आवाज आएगी वो भी आपको सुनाई देगी। जैसा कि मैंने अब देखी है, मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट करा, अभी स्पीच रिकॉग्निशन को यूज नहीं करा। मैंने पाइविन का यूज करके, स्पीकर पाइविन डिस्पैच का यूज करके ये वाली वॉइस को यहाँ पे यूज करा। आपको भी सिंपल यही वॉइस को यूज करना है, SAPI वॉइस। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, हेलो सब्सक्राइबर। अब आप देखिए, मैं इसको रन Hello करूंगा subscribers. तो इसने क्या बोला, हेलो सब्सक्राइबर। आप जो चाहो उसको ये बुलाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ हेलो सब्सक्राइबर्स के अलावा लाइक शेयर कमेंट, लाइक शेयर कमेंट लिखता हूँ तो अब ये बोलेगा लाइक शेयर कमेंट, इस टाइप से Like, share, comment. लाइक शेयर कमेंट इसने बोल दिया है। तो इस टाइप से आप आपके एआई मॉडल को, आप कोई भी अगर एआई मॉडल करते हो तो उसको एक स्पीच एबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हो Win32 कॉम मॉड्यूल का यूज करके। इसका नाम क्या है एक्चुअली में, विन Pywin32 आपको मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जब इंपोर्ट करना है तो आपको Win32 कॉम का यूज करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि किस तरीके से आप स्पीच रिकॉग्नाइज करा सकते हो। अभी आप देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ एक्चुअली में, मैं यहाँ पर जैसे मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ, मैं इसको एक फंक्शन के अंदर बाइंड कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ डेफ से जारविस से, क्या लिख सकता हूँ इधर, जारविस जारविस, या फिर से नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ जो str एक एज ए इनपुट लेगा, और इनको यहाँ पर यूज कर दूंगा। और स्पीक के अंदर मैं str इनपुट को पास कर दूंगा। अब देखिए, str इनपुट को यहाँ पे मैंने पास करा। अब जब भी मेरे को जारविस से कुछ बुलाना होगा, यानी हमारे एआई मॉडल से, तो सिंपली से के अंदर मैं स्ट्रिंग को पास कर दूंगा कमेंट कंप्लीट पाइथन ट्यूटोरियल। तो ये मैंने लिखा, Complete Python tutorial. तो इसने कंप्लीट पाइथन ट्यूटोरियल यहाँ पे हमारा प्रिंट कर दिया। तो इस टाइप से आप आपके एआई मॉडल को कुछ भी कहलवा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि किस तरीके से आप आपके एआई मॉडल से को कुछ बता सकते हो, यानी स्पीच रिकॉग्निशन। मैं कुछ बोलूं और वो एआई मॉडल वो समझ जाए, उसको किस तरीके से करेंगे। इसके लिए हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल है जिसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, मैं लिखूंगा मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू स्पीच रिकॉग्निशन SR डॉट मैं लिखूंगा SR डॉट रिकॉग्नाइजर। मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ सिंपल। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ SR डॉट रिकॉग्नाइजर क्लास के। मेरे को यहाँ पर माइक को क्रिएट करना पड़ेगा, माइक ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखूंगा विथ SR डॉट
माइक्रोफोन यानी हमारा जो माइक, जब तक माइक चालू रहे तो उसको स्टार्ट करेंगे माइक से विथ SR.माइक्रोफोन एज माइक, यानी स्पीच रिकॉग्नाइज करनी है माइक्रोफोन से, माइक्रोफोन का यूज करना है आपको और उसको माइक के तरह मैं यूज कर सकता हूँ उसको। अब जब भी मेरे को बार बार SR.माइक्रोफोन नहीं लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर माइक वेरिएबल का यूज करके SR.माइक्रोफोन को यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे को यहाँ पर लिसन करना पड़ेगा सिंपल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट ऑडियो फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, मैं क्रिएट कर सकता हूँ ऑडियो। अब मेरे पास माइक का ऑब्जेक्ट आ चुका है, अब मेरे को ऑडियो क्रिएट करना पड़ेगा। तो लिखूंगा R.लिसन और किससे लिसन करना, माइक से लिसन करना है। और अब जो ऑडियो फाइल क्रिएट हुई है उसका यूज करके मेरे को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं यूज करूंगा RS, इधर लिखूंगा SR. और यहाँ पर लिखूंगा रिकॉग्नाइजर, काफी सारे रिकॉग्नाइजर हमारे पास, या लिखूंगा R.रिकॉग्नाइजर। तो यहाँ पर हमारी टेक्स्ट ऑडियो फाइल जनरेट होगी। अब ऑडियो फाइल को हमको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास काफी सारे रिकॉग्नाइजर अवेलेबल होते हैं। रिकॉग्नाइजर को यूज करने के लिए आपको सिंपली आपने जो रिकॉग्नाइजर वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिकॉग्नाइजर। और काफी सारे आपके पास रिकॉग्नाइजर है, बिंग, Amazon, IBM, एज्योर और काफी सारे रिकॉग्नाइजर है आपके पास अवेलेबल है। आपको सिंपली गूगल वाला यूज करना है। और गूगल के अंदर भी जो पुराना वाला गूगल का रिकॉग्नाइजर है वो यहाँ पे यूज करना है। आपके हो सकता है कि आपको अपडेटेड वाला यूज करने के लिए बोले तो आपको पुराना वाला यूज करना है और सिंपल ऑडियो फाइल को यहाँ पर पास करना है। अब जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे उसको यहाँ पर आपको प्रिंट कराना है। जैसे कि मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊं, टेक्स्ट प्रिंट करता हूँ, ये टेक्स्ट यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा सक्सेसफुल। यहाँ पर आप देखिए, अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। हेलो सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप लोग? तो एक्चुअली में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कब मेरे को बोलना स्टार्ट करना है। जैसे कि क्या है, यहाँ पर मैंने ऑडियो का यूज करके लिसन करा है तो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा और ये लिखूंगा लिसनिंग 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 सर, लिसनिंग सर, इस टाइप से लिख दूंगा। अब आप देखिए प्रोग्राम रन होएगा। जब तक लिसनिंग सर नहीं आता तब तक मेरे को कुछ नहीं बोलना। जैसे लिसनिंग सर आए, हेलो सब्सक्राइबर्स कैसे हैं आप लोग, तो ये हमको प्रिंट करके दे देगा। जैसे लिसनिंग सर, हेलो सब्सक्राइबर्स, तो कैसे आप लोग, इसने हमको यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया है। वापस से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर लिसनिंग सर, हेलो सब्सक्राइबर, तो कैसे आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो भी मैंने यहाँ पे बोला, हेलो सब्सक्राइबर तो कैसे आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से ये आपके स्पीच को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। किस तरह से कर रहा है आप देख सकते हैं। अब इसका यूज करके आप जो भी बोल रहा है, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको वापस आप भी जारविस ये बोले, इसके लिए आप सिंपली टेक्स्ट से वाला जो हमारा फंक्शन है उसको यूज कर सकते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो वापस से रिपीट करेगा। देखिए आप, हेलो जारविस कैसे हो तुम, Hello Jarvis Kais Ho Tang. तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसा है, रिपीट कर रहा हूँ। और काफी एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है ये सारी चीजें जब हम यूज करते हैं, तो काफी एक इंटरेस्टिंग हो जाता है ये सब चीजें। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी एक फंक्शन के अंदर बाइंड कर दूं, इसको भी एक फंक्शन के अंदर बाइंड कर देता हूँ। तो प्रिंट कराऊंगा या फिर मैं लिखूंगा डेफ लिसन, लिसन नाम का एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। कुछ भी यहाँ पर इनपुट में नहीं लेगा और ये सिंपली जो भी हमने यहाँ पर फंक्शनैलिटी करी है वो सारी कर दूंगा और रिटर्न कर देगा। सिंपल रिटर्न कर देगा अपने टेक्स्ट को यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अब देखिए मैं वाइल लूप में चला दूं, हमारे प्रोग्राम को वाइल लूप में चला दूं तो प्रिंट भी करा दूंगा टेक्स्ट को। अभी के लिए क्या करूंगा, प्रिंट, या फिर ऐसा कर सकता है वाइल ट्रू यानी वाइल मत वन मतलब होता है ट्रू। मैं प्रिंट स्टेटमेंट में लिसन को
इनफाइनाइट लूप के अंदर चला दूंगा। हेलो जारविस। तो जैसा जैसा मैं बोलता जाऊंगा वैसा वैसा बार बार रिपीट लूप के अंदर चलता जाएगा। अब देखिए मैं कुछ भी बोलता जा रहा हूँ वो सब ये रिकॉग्नाइज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपकी किस टाइप से एरर्स आ सकती है। मैं एरर हैंडलिंग की भी कोशिश करूंगा। मैं एरर हैंडलिंग किस तरह से होती है वो सब चीज आपको समझाऊं। मैं जितना लंबा बोलता रहूंगा ये सुनता आएगा और बहुत लंबी सी अब मेरे को एक स्ट्रिंग जनरेट करके दे देगा। अब देखिए मैं यहाँ पे बोलना मैं रुकता हूँ कुछ बोलने से। तो यहाँ पर आप देखिए कि जितना आपका लंबा टेक्स्ट होगा उतना ज्यादा ये टाइम लेगा आपका कंप्लीट होने में। देखिए आप कितना ज्यादा मैंने लंबा बोला, किस तरह से रुकता जाएगा और कब तक बोला। मैं आपको कुछ बोलने से रुकता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला तो यहाँ पर इसने रोक दिया और यहाँ पर मैंने कीबोर्ड का यूज करके हमारे प्रोग्राम को लूप से बचा लिया। अब आप देखिए यहाँ पर हमारी एरर किस तरह से आती है। एरर क्या होती है, जब हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम जब भी ये बोलेगा लिसनिंग, तो जब हमने कुछ बोला नहीं, क्या एरर दी, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एक्सेप्ट अननोन वैल्यू एरर। जब भी आपकी एरर आती है तो आपको इस टाइप से एरर को हैंडल करना पड़ेगा। एरर क्या है, अननोन वैल्यू एरर। तो उस एरर को कॉपी करेंगे, सब चीजों को ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट में पास कर दूं। क्या करूंगा, ट्राई, ट्राई करो और ट्राई करो, इसको ट्राई करो और एक्सेप्शन, एक्सेप्ट करो एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन का नाम लिखूंगा मैं एक्चुअली में, मैं यहाँ पर एक्सेप्शन ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो। मैं एक्सेप्शन का नाम भी आपसे लिख सकते हैं, एक्सेप्शन। और यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, किस तरह से बोलूंगा, एक्सेप्शन, सॉरी सर, प्लीज से अगेन, सॉरी सर प्लीज से अगेन। इस टाइप से इसको क्रिएट करा है। और एक और एरर डाल दू, एक्सेप्ट, जो हमारी एरर आ रही थी जब हम कुछ बोल रहे नहीं थे वाली एरर है ना, अननोन वैल्यू एरर। और यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट प्लीज सर से समथिंग। जब हम कुछ बोलेंगे नहीं तब हमारी अननोन वैल्यू एरर आएगी। कौन सी एरर है, अननोन वैल्यू एरर। कुछ भी बोलूंगा नहीं मैं तो कौन सी एरर यहाँ पे हैंडल हो रही है चेक करते हैं। तो इसने हमको नन रिटर्न में दिया। नन कैसे रिटर्न में दे रहा, क्योंकि हम यहाँ पर हम प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या एरर आया, सॉरी सर प्लीज से अगेन। तो ये सब चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको अभी कर रहा है। तो इसको रिमूव ही कर देते, सिर्फ एक्सेप्शन को ही हैंडल करेंगे अभी हम। तो इस प्रोग्राम को स्लो कर देता हूँ, मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो ये आप देखिए, अब हमने दो फंक्शंस तो क्रिएट कर लिए, लिसन और से नाम से दो फंक्शन यूज कर लिए। अब हम कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज क्रिएट करेंगे प्रोग्राम के अंदर। मेन फाइल के अंदर आएंगे, इंपोर्ट कराऊंगा, किसको इंपोर्ट करा लो, जारविस को इंपोर्ट करा लो। और मैं कर सकता हूँ फ्रॉम जारविस इंपोर्ट लिसन करना है जारविस को और कुछ बोलना है। दो ही फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा। फालतू पूरी पूरी की पूरी फाइल को इंपोर्ट कराने का कोई मतलब नहीं होता। हमको जो फंक्शंस की जरूरत है सिर्फ उन फंक्शंस को इंपोर्ट कराना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल चीज बता दूं। जैसे आपने देखा होगा आयरन मैन मूवी, अगर आपने देखी तो आपको पता होगा कि जारविस क्या करता है। जारविस, जब भी जारविस को आप टोनी स्टार्क कॉल करता है तो जारविस बोलो हेलो बॉस, हाउ मे आई असिस्ट टू, इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही जारविस का टास्क कंप्लीट हुआ है तो यूज कर सकता है थैंक यू फॉर यूजिंग मी, इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आप डेकोरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो दो फंक्शन मैं क्रिएट करूंगा। सबसे पहले होगा आपका मेन फंक्शन, जिसके अंदर आपकी जो भी फंक्शनलिटी होगी, जो भी चीज होगी वो सारी सब चीज मेन फंक्शन की होगी। एक्चुअली में जो भी चीज होगी वो सारी की सारी मेन फंक्शन होगी। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ
डेफ एमएफएक्स, और इसके अंदर एक और मेन इनर फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि आपको डेकोरेटर्स किस तरह से यूज करना है। आप डेकोरेटर्स यूज करने के लिए आपको आउटर फंक्शन इनर फंक्शन यूज करना पड़ता है। सबसे पहले आउटर फंक्शन के अंदर आपको से नाम के फंक्शन के अंदर यूज कर जारविस का जो से यानी जारविस से बुलवाएंगे वेलकम बॉस, वेलकम बॉस, वेलकम बॉस, इस टाइप से बुलवाएंगे। फिर हमारा जो मेन फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है उसको यहाँ पर कॉल करेंगे। आपको जो मेन फंक्शन है, यहाँ पे जो मेन फंक्शन है उसके मेन आउटर फंक्शन है उसके अंदर आपको एक फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करना पड़ता है। वो फंक्शन आपको इनर फंक्शन के अंदर यूज करना पड़ता है। और जो भी आपकी चीज है वो थैंक यू, थैंक यू यहाँ पर एंड में प्रिंट करा देंगे, है ना। चलो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर रिटर्न क्या करेगा ये, रिटर्न करेगा ये, रिटर्न इनर फंक्शन को ये रिटर्न कर देगा, इनर फंक्शन को रिटर्न कर देगा। तो ये अब हमारा एक डेकोरेटर क्रिएट हो गया है। और डेकोरेटर को बताने के लिए यहाँ पे लिख दूंगा एमएफएक्स। तो ये मेन फंक्शन को एक डेकोरेटर मैंने बना दिया है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम थोड़ी फंक्शनलिटीज को ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या है, ये सब में थैंक यू बहुत सर ये सब तो बोलेगा ही बोलेगा। हम हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे टास्क, हम टास्क देंगे एआई को, टास्क नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, यहाँ पर प्रिंट चूज I can search things open on browser। तो सर्च कर सकता है, ब्राउजर पर ओपन कर सकता है, विकीपीडिया कर सकता है, विकीपीडिया कर सकता है, एप्लीकेशन को यूज कर सकता है, एप्लीकेशन को ओपन कर सकता है विंडो के अंदर। और इसी के साथ में और क्या कर सकता है, विकीपीडिया के अंदर एप्लीकेशन को ओपन कर सकता है, म्यूजिक को प्ले कर सकता है। इसी के साथ में और मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पर आपको टाइम देखना है, जैसे कि टाइम टाइम पूछना है तो टाइम बताएगा आपको। इसी के साथ में अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ और काफी सारी फंक्शनलिटीज यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो सकती है। इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, इंटरनेट की सर्च क्वेरी को मार सकता है। तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती है। आई कैन सर्च थिंग्स, तो सर्च ऑन इंटरनेट ऐसे लिख सकते हैं, इंटरनेट, सर्च ऑन इंटरनेट। तो ये सब चीजें आपका ये परफॉर्म कर सकता है ना। सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्राउजर पे कुछ चीज को ओपन करेंगे। तो एक नई पाइथन की फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, ब्राउजर नाम से, ब्राउजर नाम से पाइथन की फाइल क्रिएट करूंगा जिसको मैं मेन फंक्शन के अंदर इंपोर्ट करा के यूज करूंगा सबसे पहले। अब आप देखिए, मैं से लिखूंगा, एक टास्क लिखूंगा, टास्क नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा और से लिख के इसके अंदर पास करूंगा। से लिख के क्या करूंगा, से लिख के इसको पूछूंगा कि लिसन, लिसन क्या करना है, लिसन, हाउ मे आई हेल्प यू, लिसन करना। फिर मैं बोलूंगा कुछ भी टास्क दूंगा इसको, है ना। फिर इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकता हूँ। इफ स्टेटमेंट, इफ टास्क इज इक्वल्स टू, इफ इस तरह से लिख सकते हैं, इफ जैसे मेरे को ब्राउजर पे कुछ ओपन करना है ना, ब्राउजर ब्राउजर पे कुछ ओपन करना है ना, ब्राउजर मॉड्यूल का यूज करना है ना। ये लिख सकते हो, इफ ब्राउजर इन टास्क, अगर टास्क जो मैंने कुछ बोला, यानी कुछ चार्विस ने जो सुना वो टास्क नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। जैसे मैं बोलूंगा ओपन यूट्यूब इन ब्राउजर, तो ये एक टास्क नाम के वेरिएबल में यूज हो जाएगा। और हमने जो बोला है उसके अंदर ब्राउजर आ रहा है। जैसे मैंने बोला ओपन यूट्यूब इन ब्राउजर, तो ब्राउजर आ रहा है। तो जिस भी स्ट्रिंग के अंदर जब भी हम ब्राउजर बोलेंगे तो ये वाला इफ स्टेटमेंट काम करना चाहिए और ब्राउजर यहाँ पर ओपन होना चाहिए। तो ब्राउजर मैं यहाँ पर ब्राउजर ओपन नाम का यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगा और इसके अंदर भी एक ब्राउजर ओपन नाम का फंक्शन क्रिएट कर दूंगा। ब्राउजर
वो कॉपी कर लेता हूँ मैं और ब्राउजर ओपन और इसके अंदर टास्क को पास करूंगा और प्रिंट करा दूंगा। सबसे पहले प्रिंट करा के देखते हैं कि सक्सेसफुली हमारा टास्क यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी की चीज बाद में करेंगे। और यहाँ पर इंपोर्ट कराऊंगा फ्रॉम ब्राउजर इंपोर्ट ब्राउजर ओपन, है ना। ये चीज मैंने इंपोर्ट करा ली। अब चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट Welcome, boss. ओपन ऑन ब्राउजर, ओपन ऑन ब्राउजर, यूट्यूब ओपन ब्राउजर। तो मैंने बोला ओपन यूट्यूब ब्राउजर, तो क्या आ रहा है, ब्राउजर ओपन, वन मिसिंग आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मिस हो रही है। तो मेरे को यहाँ पर टास्क को एक्चुअली में पास करना चाहिए था। मैं यहाँ पर टास्क को पास करूंगा। तो आप देखिए Welcome, boss. वेलकम बॉस बोला, ग्रीट करा, ग्रीट मैसेज, स्टेटमेंट आ गया, प्रिंट स्टेटमेंट, ओपन यूट्यूब ऑन ब्राउजर। Thank you. तो मैंने क्या बोला, ओपन यूट्यूब ऑन ब्राउजर, तो इसने यूट्यूब ऑन ब्राउजर सक्सेसफुली सुन लिया है। तो ये सही, यहाँ तक तो हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। अब ब्राउजर के अंदर हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है ना। तो इंपोर्ट करूंगा ब्राउजर मॉड्यूल को, ब्राउजर हमारे पास ब्राउजर। तो सबसे पहले मेरे को, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल ब्राउजर करना पड़ेगा एक्चुअली में। ब्राउजर पिप इंस्टॉल ब्राउजर करूंगा तो ब्राउजर मॉड्यूल यहाँ पर हमारे यूज हो जाएगा। ब्राउजर मॉड्यूल यहाँ पे यूज हो गया ना। ठीक है, चलो यहाँ पर कहूंगा वेब ब्राउजर, वेब। तो ब्राउजर यूज करने के लिए मेरे को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा वेब ब्राउजर को। एक्चुअली मेरे को वेब ब्राउजर को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता। और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक जेसन की फाइल क्रिएट कर सकता हूँ लिंक्स के लिए, जितनी भी हम ब्राउजर की लिंक्स अवेलेबल होगी तो उसके लिए एक जेसन फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं कर सकता हूँ लिंक्स डॉट जेसन कर सकता हूँ। और यहाँ पर हमारी सारी की सारी लिंक्स ऐड कर सकता हूँ, ब्राउजर की काफी सारी लिंक्स हमारे पास यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे लिखूंगा लिंक्स, और लिंक्स करके मैं ऐसे लिखूंगा यूट्यूब नाम से करूंगा। तो लिखूंगा यूट्यूब, और यूट्यूब नाम से किस तरह से लिखूंगा, इधर लिखूंगा यूट्यूब का यूआरएल https://youtube.com, कॉमा करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा, क्या हो रहा है ऐसा। ओके, तो मेरे को एक्चुअली में डबल कोट्स यूज करने चाहिए। इधर भी कर दूंगा डबल कोट्स, डबल कोट्स, डबल कोट्स, सब जगह आपको डबल कोट्स यूज करने पड़ेंगे जब भी आप इसमें काम करें। विकीपीडिया को भी ओपन कर सकता हूँ, विकीपीडिया, विकीपीडिया, इधर भी लिखूंगा विकीपीडिया। एक और डुप्लीकेट करूंगा लाइन को, विकीपीडिया ओपन करा, और मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप नहीं, मैं google.com ओपन कर दूंगा, http://google.com। तो ये 3 वेबसाइट डाल देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट कराऊंगा, साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ जेसन को यूज कैसे करना है ना। तो दो चीजें एक साथ मैं क्रिएट करके चल रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको बताऊंगा कि एडवांस लेवल पे आपकी चीजें कैसे काम करती है। मैंने तो यहाँ पर अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब जो मैंने यहाँ पर जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है, तो अब इस जेसन लिंक्स डॉट जेसन नाम की फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं एक लिंक नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा लिंक ओपन, और फाइल का नाम क्या है हमारा, लिंक्स डॉट जेसन। इसको ओपन करूंगा रीड मोड के अंदर, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जेसन का। ऑब्जेक्ट क्या होगा, लिंक नाम का हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर प्रिंट करके अगर मैं यहाँ पर टाइप चेक करके आपको बताऊँ, टाइप ऑफ ओबीजे, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट चेक करके बताऊँ, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा, और मोड आप कैसे लिख सकते हो, कॉमा करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर, और इसको एक स्ट्रिंग के अंदर पास करना पड़ेगा बराबर। अब इधर इसको कॉल कर दूंगा वेब ब्राउजर, रन करूंगा तो क्लास इनपुट आउटपुट रैपर बराबर एकदम इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास टास्क है। अब
टास्क के अंदर अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब की लिंक खुलनी चाहिए। नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास एक जेसन की फाइल है, तो ये लिंक लिंक नाम की जो की है, लिंक नाम की के ऊपर मेरे को इटरेशन कराना है सारे के सारे जो ये की है विकिपीडिया गूगल, तो इसका इटरेशन कराना है। तो मैं कैसे करा सकता हूँ, मैं चेक करता हूँ फॉर आई इन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की सारी लिंक्स के ऊपर मेरे को इटरेशन कराना है। तो देखते हैं, प्रिंट कराऊंगा आई को, तो आउटपुट में हमारा क्या आता है ना, आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ब्राउजर ओपन है ना, ब्राउजर ओपन, तो इसमें कह रहा टेक्स्ट आउटपुट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल है ना, तो ये आ रहा हमारा लिंक। मेरे को यहाँ पर ऐसा करना चाहिए था, ओबीजे जेसन डॉट लोड लिंक, ऐसा करना चाहिए था। अब आप देखिए, तो इसने हमको 3 चीजें रिटर्न करी है, यूट्यूब, विकिपीडिया, गूगल। अब ये सेम चीज का इटरेशन कराऊंगा, मैं चेक करूंगा इफ आई इन टास्क, इफ आई इन टास्क, हमारे अगर टास्क के अंदर आई है यानी यूट्यूब है, तो यूट्यूब की लिंक होनी ओपन होनी चाहिए, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम की लिंक इस टाइप से। तो यहाँ पर ओपन कर दूंगा मैं क्या करूंगा, वेब ब्राउजर डॉट ओपन, ओपन कर दो, और यूआरएल क्या होगा, यूआरएल होगा आपका यूआरएल क्या होगा आपका, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लिंक आएगी, ऑब्जेक्ट लिंक, और ऑब्जेक्ट लिंक के अंदर आई को यहाँ पे पास कर दूंगा। आप देखिए, आई को यहाँ पर पास कर दूंगा ना, इसको मैं लिंक भी कर सकता हूँ। अब आप देखिए कंप्लीट हो जाएगा, हाँ सही है बराबर। और यहाँ पे रिटर्न भी करा सकते हैं, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा आई को, और आई को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं लिंक इज इक्वल्स टू, या फिर इसको लिख सकता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल्स टू टास्क, और से ओपनिंग, या ओपनिंग भी नहीं लिखूंगा तो चलेगा, मैं डायरेक्टली वहीं पर ही लिख देता हूँ, इसको इस तरह से पास करता हूँ, एफ स्ट्रिंग ओपनिंग आई, जो भी लिंक है, जिस चीज के भी लिंक है वो यहाँ पर पास होएगा, और यहाँ पे रिजल्ट से, और रिजल्ट को यहाँ पे पास कर दूंगा, रिजल्ट को यहाँ पर पास कर दूंगा। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, चेक Welcome, boss. चेक करते हैं, ओपन यूट्यूब ऑन ब्राउजर, None. Thank you. तो इसने नन रिटर्न करा, और जो Welcome, boss. ओपन यूट्यूब ऑन ब्राउजर, None. Thank you. तो ये हमको नन रन बार बार नन रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी एरर क्यों आ रही है, देखिए आप यहाँ पर, आप देख Welcome, boss. यहाँ पर वेलकम बॉक्स बोलेगा है जावेस हमारा, और यहाँ पर मैं कुछ भी बोलूंगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज करेगा, हेलो जारवेस ओपन यूट्यूब ऑन ब्राउजर, तो मैंने बोला None. तो इसने क्या रिटर्न करा मेरे Thank को, you. नन रिटर्न करा। अब आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली में हो रहा क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो जारवेस ओपन यूट्यूब ऑन ब्राउजर, मैंने क्या बोला, ओपन नहीं करो यूट्यूब को, ब्राउजर के अंदर यूट्यूब को ओपन करो। लेकिन यहाँ पर आप लिंक्स डॉट जेवाई के अंदर देख सकते हैं, हमारे जो जितने भी टेक्स्ट है वो सारे के सारे लोअर केस में है। तो जारविस जो कुछ भी रिटर्न करना है, मेरे को सबसे पहले उसको एक लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉट लोअर कीवर्ड का यूज करके। अब सेम फाइल को अगर मैं रन करता हूँ, Welcome, boss. तो अब हमारी जो एरर थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। जैसे कि अभी ये लिखा हुआ, सब चीज लिखा हुआ, हेलो जारविस ओपन यूट्यूब ऑन ब्राउजर, मैंने बोला ओपन यूट्यूब ऑन ब्राउजर, Opening YouTube. तो ये इसने क्या करा, इसने Thank ब्राउजर you. के अंदर हमारा यूट्यूब को ओपन करके दे दिया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम करा है, बिल्कुल एकदम आप समझ सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से। अभी मैंने जो एक्सेप्शन हैंडलिंग करा था उसको यहाँ पर प्रिंट कराना, सब चीज हटा देता हूँ मैं यहाँ पर,
वहां पे तो टास्क के अंदर हमारे इधर 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 दो जगह में टास्क को प्रिंट करा रहा था, तो टास्क को हटा दिया। अब इस लिंक्स के अंदर और भी काफी सारे आपके सोशल मीडिया लिंक्स होगी, और आप ऐसी भी काफी सारी वेबसाइट्स हो सकती है, code.io हो सकता है, गिटअप पे बार बार आप जा सकते हो, तो डायरेक्टली आप आपके एआई मॉडल को बता सकते हैं कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो ओपन गिटअप ऑन ब्राउजर, ओपन कुछ भी आपको ओपन करना है तो आप ब्राउजर का नाम लेके आपको ओपन कर सकते हो। इसी के साथ में ये वाला ब्राउजर वाला आपका काम हो गया है। नेक्स्ट फीचर क्या होता है, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट फीचर की हमारे अंदर, तो ये हमारी मेन फाइल है। मैं इसको कर देता हूँ सर्च ऑन इंटरनेट कर सकता हूँ, और स्लैश एन लगा देता हूँ सब जगह। इधर स्लैश एन आएगा, इधर स्लैश एन आएगा, इधर स्लैश एन आएगा, इधर स्लैश एन आएगा, इधर स्लैश एन आएगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को डाल दो, जैसे कि टाइम टाइम मेरे को शो करना है। तो टाइम के लिए तो डायरेक्टली यहाँ पर टाइम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करा दूंगा, इम्पोर्ट टाइम, टाइम मॉड्यूल को इम्पोर्ट कराऊंगा, और यहाँ पे चेक कर लूंगा, सबसे सिंपल चेक कर लूंगा। यहाँ पे लिखूंगा एल इफ टाइम इन टास्क, अगर हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टाइम वर्ड आ रहा होगा, तो सिंपल क्या करो, सिंपल टाइम लिख दो, यानी सिंपल क्या करो, dt इज इक्वल्स टू डेट डेट टाइम, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट strf टाइम का यूज करूंगा, डॉट strf टाइम। strf टाइम एक फंक्शन होता है जो आपको नंबर्स के अंदर सारे दे सकता है, जैसे आवर्स एंड परसेंट एम मिनट्स। तो ये परसेंट एच लिखूंगा तो आवर्स मिल जाएंगे टाइम के, और एम लिखूंगा तो जो करंट टाइम है उसका मेरे को मिनट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये मैंने यूज करा। अब आप देखिए इम्पोर्ट डेट एंड टाइम मेरे को करना है, इम्पोर्ट डेट एंड टाइम मॉडल है ना, इम्पोर्ट डेट एंड टाइम बराबर, बहुत बढ़िया। अब इसको मेरे को सेव ही कराना है, मेरे को जारविस से बुलाना है कि टाइम क्या हुआ है, तो मैं सिंपल इस स्ट्रिंग को सेव करके dt को यहाँ पास कर सकता हूँ। अब आप देखिए Welcome, boss. यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको बंद करता हूँ, टाइम इज, और यहाँ पर dt को पास कर दूंगा f स्ट्रिंग के अंदर। f स्ट्रिंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, मैं जितनी भी जगह यूज करता हूँ, Welcome, कहीं boss. पर भी मैं यूज करता हूँ तो मैं f स्ट्रिंग का यूज करता हूँ। तो मैंने आप देखिए सारी चीजें यहाँ पर आ गई है, ये बोलेगा लिसनिंग, तो जारविस व्हाट इज द टाइम नाउ, तो ये मेरे को टाइम बता देगा। यहाँ पर आप देखिए Time is 00 hours and 51 minutes. यानी रात के अभी Thank 12 you. बज के 51 मिनट्स हो रहे हैं, तो इसने मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करा के दे दिया 0051। तो इस तरीके से आप टाइम पता कर सकते हो, विकी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। अब एप्लीकेशन किस तरह से ओपन कर सकते हो, एप्लीकेशन ओपन करने जैसे आपको स्पॉटिफाई ओपन करना पड़ता है, तो आप क्या करते हो, ओपन स्पॉटिफाई। तो जब भी आप ओपन बोलो किसी भी एप्लीकेशन में, तो सिंपल स्पॉटिफाई को ओपन करना हमको, जैसे कि स्पॉटिफाई ओपन करना। मैं हमारे अगर एप्स की बात करूं तो काफी सारी एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है अभी हमारे कंप्यूटर के अंदर। लेट्स से मैं इंस्टाग्राम को ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं एक्चुअली में एक ऐसी ऐप देता हूँ जिसका मेरे को फाइल का पाथ पता है, तो ऐसी एप्लीकेशन मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। इसको अगर मैं ओपन करने की कोशिश करूँ तो ये अभी तो मेरे को एग्री एंड कंटिन्यू लाइसेंस मांग रहा है, या फिर मैं VS कोड को ओपन कर सकता हूँ। ओपन फाइल लोकेशन करूंगा, मैं इसकी फाइल लोकेशन यहाँ पे ले लूंगा, मैं यहाँ पर इसकी फाइल लोकेशन में जाऊंगा, कोड और कॉपी एस बात करूंगा। अब इसकी फाइल लोकेशन हमारे पास आगे देखिए, मैं VS कोड की हमारी फाइल लोकेशन यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। अब मैं OS मॉड्यूल का यूज करूंगा, मैं लिखूंगा इंपोर्ट डेट एंड टाइम कॉमा करके OS लिख दूंगा, तो OS मॉड्यूल भी यहाँ पे हमारा exist हो। तो अब मैं डेट एंड टाइम के साथ में OS मॉड्यूल को भी यहाँ यूज कर सकता हूँ कॉमा करके। अब मैं अभी लिखूंगा OS डॉट स्टार्ट फाइल, और फाइल का पाथ यहाँ पे दे दूंगा। और फाइल के पाथ के अंदर आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर अभी देखिए, अभी मैं इसको रन करूंगा, या फिर मैं इधर लिखता हूँ ओ, यहाँ पे लिखता हूँ VS कोड लिख देता हूँ, VS कोड,
या फिर ओपन ही लिख देता हूँ, कोड लिख देता हूँ। देखो जब भी मैं क्या आ रहा है, कोड यूनिकोड कुछ ऐसा आ रहा है हमारा। तो अब आप देखिए, मैं यूनिकोड आ रहा है, तो जितने भी मेरे पास ये है इसको मेरे को फॉरवर्ड स्लैश के अंदर चेंज करना पड़ेगा सब चीजों को। इसको भी फॉरवर्ड स्लैश, इसको भी फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, जितने बैकवर्ड स्लैश है सबको फॉरवर्ड स्लैश के अंदर चेंज करना पड़ेगा। और ये बढ़िया है, ये भी फॉरवर्ड स्लैश के अंदर कोड डॉट एक्स बढ़िया है। चलो Welcome, अब हमारा boss. कोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं बोलूंगा ओपन वीएस कोड, ओपन वीएस कोड जारविस। तो ये वीएस कोड को यहाँ पर हमारा ओपन कर Thank you. देगा। ये देखिए, और ये वीएस कोड यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है। आप जैसे मैंने बताया कि लिंक्स क्या आपने कैसा करा, लिंक्स की सारी लिंक्स आपके पास आ गई। तो जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो या फिर लिंक्स के अंदर ही आप ऐसा कर सकते हो, एप्लीकेशन ऐसा कर सकते हो ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिंक्स तो लिख दिया है, अब लिंक्स के साथ ही आप सारी की सारी एप्लीकेशन भी आ जाए। जैसे मैंने लिंक्स लिखा है ब्राउजर के अंदर, मैंने क्या करा, ब्राउजर लिखा है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, ओपन मॉड्यूल कर सकते हो। और ओपन मॉड्यूल के अंदर अगर आपने बोला लिंक, तो लिंक ओपन होनी चाहिए। और आपने ऐप बोला ओपन ऐप, तो एप्लीकेशन ओपन होनी चाहिए। तो इस टाइप से आप सब ये चीजें क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने डायरेक्टली आपको पता है प्रोटोटाइप दिया है कि os डॉट स्टार्ट फाइल का यूज करके आपकी जो भी फाइल है उसको यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे ये इसी को स्टार्ट कर सकते हो, आप कुछ दूसरी चीज भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं करता हूँ, म्यूजिक लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ म्यूजिक और लिखता हूँ os डॉट स्टार्ट फाइल। और फाइल में एक बार लिंक डॉट mp3 हमारा एक म्यूजिक फाइल है। मैं क्या करूंगा, हमारे पास एक ये लिंक डॉट mp3 फाइल है, इसको हमारे जारविस नाम के फोल्डर के अंदर रिफ्लेक्ट कर दूंगा। तो ये अब हमारे पास लिंक डॉट mp3 नाम की फाइल आ गई। अब आप देखिए, अब यहाँ पर Welcome, boss. हमारा एक म्यूजिक को स्टार्ट करके देखता हूँ। मैं अब क्या बोलूंगा, ओपन म्यूजिक, हे जारविस ओपन म्यूजिक। तो ये अब हमारा एक म्यूजिक को ओपन करके दे देगा। अब देखिए म्यूजिक Thank फाइल you. यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से म्यूजिक फाइल ये हमारी ओपन हो चुकी है। तो इस टाइप से आप म्यूजिक फाइल को ओपन कर सकते हो। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया ब्राउजर के अंदर आपकी लिंक्स को ऐसे ओपन करना है, एप्लीकेशन को ऐसे स्टार्ट करना है, म्यूजिक और टाइम, ये सब चीजों को हमने देख लिया। अब देखिए सर्च ऑन इंटरनेट। अब इंटरनेट पे आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट से पहले आप विकीपीडिया के देख लेते हैं, विकीपीडिया थोड़ा आसान पड़ता है। तो मैंने आपको विकीपीडिया मॉड्यूल बताया था, पिप इंस्टॉल विकीपीडिया, विकीपीडिया इंस्टॉल करना है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं है तो आप रिक्वायरमेंट्स पहले से ही सेटिस्फाई कर दीजिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से। अभी आप देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एल इफ विकीपीडिया, एल इफ विकीपीडिया अगर मैं बोलता हूँ, विकीपीडिया इन टास्क है हमारे, तो विकीपीडिया वाला मॉड्यूल यहाँ पे यूज करूंगा, है ना। और विकीपीडिया मॉड्यूल कैसे यूज करते हैं देखते हैं हम। यहाँ पर इंपोर्ट, इंपोर्ट विकीपीडिया, विकीपीडिया वाला सबसे पहले, जैसे कि विकीपीडिया के बारे में सर्च करना है तो सबसे पहले मेरे को टेक्स्ट चाहिए होगा विकीपीडिया का। तो यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू विकीपीडिया। जैसे कि मेरे को विकीपीडिया पे से कुछ सर्च करना है ना, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ तो विकीपीडिया और विकीपीडिया से रिलेटेड टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा जो टास्क है उसको अपडेट करना पड़ेगा। विकीपीडिया टास्क के अंदर से जो आपका विकीपीडिया वर्ड है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं कर सकता हूँ टास्क इज इक्वल्स टू, मैं कर सकता हूँ टास्क इज इक्वल्स टू टास्क डॉट रिप्लेस नाम का एक फंक्शन होता है हमारे पास, टास्क डॉट रिप्लेस। और आपको क्या रिप्लेस करना है, मेरे को रिप्लेस करना है विकीपीडिया को। और किससे रिप्लेस करना है, मेरे को विकीपीडिया को रिप्लेस करना है एम्प्टी। और यहाँ पर आप देखिए विकीपीडिया यहाँ पर अब एम्प्टी से रिप्लेस हो जाए। मैं प्रोडक्ट वाले हटा देता हूँ, प्रिंट कराऊंगा टास्क को। अब आप देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट होता है, Welcome, boss. वेलकम बॉस बोला इसने, वेलकम बॉस सर्चिंग ऑन इंटरनेट ओपन ब्राउजर सब आ गया। विकीपीडिया नरेंद्र मोदी, Thank you. तो इसने नरेंद्र मोदी यहाँ पर हमको रिटर्न कराना है।
तो अब देखिए विकिपीडिया यहाँ से रिमूव हो चुका है, हमारी जो स्ट्रिंग बोल रहे हो उसके अंदर से विकिपीडिया रिमूव हो चुका है। अभी रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा और हमारा विकिपीडिया नाम का फंक्शन यूज करो, विकिपीडिया डॉट समराइज नाम का एक फंक्शन होता है, इसके अंदर आपका जो भी आपको समराइज करना है उसको पास करना है और बाद में उसको से के अंदर रिजल्ट को पास कर दूंगा और प्रिंट भी करा देता हूँ रिजल्ट को। एक्चुअली मैं प्रिंट भी करा देता हूँ रिजल्ट को प्रिंट भी करा देता हूँ। अब आप देखिए Welcome, boss. वेलकम बॉस बोला है इसने, है ना। नेक्स्ट क्या है, सर्चिंग ऑन इंटरनेट सब आ गया ना। विकिपीडिया नरेंद्र मोदी, तो Narendra Damodar Modi, तो Gujarati. In नरेंद्र मोदी के 21st बारे में notice, इसने सारी on डिटेल्स यहाँ पे 17th अपने दे of दी है, काफी September एक लंबी इसने 1950, is an बहुत लंबा Indian सा एक इसने politician टेक्स्ट who दे has दिया ना। served as the 14th Prime Minister of India since May मिस्टर 2014. नरेंद्र दामोदर दास मोदी, Modi was the chief minister. तो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया, तो ये आपका है। अब समराइज के अंदर आप दो चीजें पास करते हैं, सेंटेंस को, एक होता है सेंटेंस, है ना। सेंटेंस आप दे सकते हैं कि कितने सेंटेंस चाहिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, अब सिर्फ 2 सेंटेंस हमारे पास Welcome, आएंगे, boss. है ना। अभी आप देखिए कितनी लंबी एक हमारे पास एक स्ट्रिंग जनरेट होकर आ रही थी, अब हमारे पास ऐसा नहीं होगा। विकिपीडिया इंडिया, तो क्या करा, सेंटेंस नाम का हमारे सेंटेंस की यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, सेंटेंसेस लिखना था मेरे को, सेंटेंसेस Welcome, लिखना था ना, boss. सेंटेंस नहीं लिखना था मेरे को, सेंटेंस एस की यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी मेरे से। विकिपीडिया इंडिया, ये इंडिया विकिपीडिया आएगा। काफी सारा ये क्या आ रहा है हमारे पास, विकिपीडिया विकिपीडिया काफी सारे हमारे पास आ गए। विकिपीडिया क्या चीज है, इंडिया, इंडियन इंडियन इंडिया से क्या चीज रिलेटेड हमको चाहिए, वेस्ट इंडीज, इंडिया कंट्री, इंडिया इंडिया वेस्ट इंडीज, इंडिया कंट्री लिखता हूँ मैं, कुछ और लिख देता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंडिया कंट्री Welcome, लिख के boss. बोलता हूँ एक बार, है ना। तो इसने काफी एक लंबा दे दिया है, इसको समझ नहीं आया इंडिया क्या सर्च करना है ना। विकिपीडिया कंट्री इंडिया, तो Daman is a city and also the administrative capital of the Indian of territory of Dadra and तो Nagar इसने Haveli and Daman and Diu. दादर It is a नगर municipal council situated. हवेली के बारे में हमको बहुत सारा डेटा दे दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसने हमको 2 सेंटेंस दिए। देखिए फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, सेकंड सेंटेंस हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। आपको जितने सेंटेंस चाहिए उतने सेंटेंस यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ 3 सेंटेंस, तो अब ये 3 सेंटेंस हमको देगा। जैसे कि अब 3 Welcome, सेंटेंस चाहिए boss. मेरे को एप्पल फोन के बारे में, विकिपीडिया अबाउट सैमसंग का, विकिपीडिया सैमसंग, तो ये विकिपीडिया का था। Samson, Hebrew, M.A. तो man of the sun, सैमसंग was की, the last of the judges of the ancient Israelites mentioned in the book of Judges, chapters 13 to 16, तो and इसने one of the सैमसंग last की leaders who जगह मेरे judges. को सैमसंग दे दिया, सैमसंग की जगह मेरे को सैमसंग दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, हियरिंग एड है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। ब्राउजर में ओपन कर लिया, विकिपीडिया एक्सेस कर लिया, एप्लीकेशन म्यूजिक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है इंटरनेट को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट के अंदर छोटा कुछ देखेंगे, ज्यादा बड़ा हम बात नहीं करेंगे। हम लोग जब ओपन एआई मॉडल यूज करेंगे हमारे इसके अंदर, तब हम लोग बात करेंगे थोड़ा लंबी चीज के बारे में। अभी आप देखिए मैं इंटरनेट एक्सेस करता हूँ, जैसे कि मैं गूगल सर्च करता हूँ हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा ना, हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा लिखता हूँ, तो इसने हमको बुर्ज खलीफा की हाइट दे दी। अब ध्यान देना ना, मेरी बात का ध्यान देना, इसने हमको आउटपुट का दिया, आउटपुट हमको डायरेक्ट इधर स्क्रीन पे दे दिया। इसको इंस्पेक्ट करूंगा और इंस्पेक्ट करूंगा तो आप देखिए कि इसने हमको यहाँ पर एक क्लास रिटर्न करी। आप देखिए मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा और यहाँ पर आप देखिए कहाँ आ रहा था हमारा, मेरे को ये चाहिए ना, इसको इधर जाऊंगा। इसने इसने हमको एक HTML टैग्स रिटर्न करा।
तो इंटरनेट की क्वेरी मारेंगे HTML टैग्स के रिटर्न में, जो भी पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जिसकी भी क्लास ये होगी, अब ध्यान देना, हमेशा क्लास सेम होगी, हमेशा क्लास यहाँ पर सेम होगी। क्लास देखिए ZQLCW नाम की क्लास है। मैं इसके अलावा कुछ और सर्च करता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, है ना, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। आउटपुट का आया, आउटपुट हमारा यहाँ पर आया। क्लास चेक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, क्लास इसकी क्लास है ना, ठीक है चलो, सेम क्लास ZQLCW सेम क्लास यहाँ पे हमारी रिटर्न की। तो कुछ ऐसे गूगल की क्वेरीज होती है जिसके अंदर हमको सेम क्लास यहाँ पे रिटर्न होती है। और आप देखिए यूआरएल भी सेम होता है। यूआरएल कैसा सेम होता है? यूआरएल इतना सेम हमेशा सेम होएगा इज इक्वल्स टू के बाद में, और इज इक्वल्स टू के साथ बाद में आपको जो भी क्वेरी लिखनी है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और मेरे को यहाँ पर क्या क्वेरी लिखनी है, नरेंद्र मोदी, तो मैं लिखता हूँ नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर गूगल सर्च के अंदर नरेंद्र मोदी सर्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसी का यूज करेंगे हम लोग, तो इसी के बारे में आप बात कर रहा था एक्चुअली में। तो पाइथन की फाइल, गूगल नाम से एक पाइथन की फाइल क्रिएट करेंगे, और इस फाइल के अंदर मेरे को दो चीज चाहिए होगी। सबसे पहले चाहिए इम्पोर्ट रिक्वेस्ट मॉड्यूल को मैं यूज करूंगा और इम्पोर्ट करूंगा ब्यूटीफुल इम्पोर्ट करूंगा मैं इसी के साथ में मैं यूज करूंगा फ्रॉम BS4 पोर्ट ब्यूटीफुल सोप। तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल तो क्या है? रिक्वेस्ट मॉड्यूल तो इंटरनेट के किसी भी यूआरएल को एक्सेस करने के लिए यूज करना चाहता है, इंटरनेट पे रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो आपको रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा। BS4 मॉड्यूल क्या? BS4 मॉड्यूल आपका किसी भी आपके जो रिस्पॉन्स है, किसी भी रिस्पॉन्स को HTML में पार्स करने के यूज किया जाता है। सिंपल आप समझो, HTML फॉर्म में आउटपुट आया, HTML फॉर्म के आउटपुट को आपको पार्स करना है तो आपको ब्यूटीफुल सोप मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा, जिसको आप BS4 के अंदर से इंपोर्ट करा सकते हो। और जरूरी नहीं है सिर्फ HTML के, आपके XML और HTML के अंदर दोनों में आपका ये ब्यूटीफुल सोप यूज होता है। मैं यूज करके आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले URL लेता हूँ। URL क्या होगा? URL होगा हमारे ये, URL होगा ये, और प्लस करके आप जो भी इनपुट देते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेरी, आपकी जो भी क्वेरी है ना, और क्वेरी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा, इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्वेरी इज इक्वल्स टू इनपुट इनपुट और यूजर से एंटर सर्च, क्या सर्च करना है ना अपन को, और ये क्वेरी यहाँ पर यूज हो जाए। ठीक है चलो, इसके साथ में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, इसी के साथ में हेडर फाइल चाहिए होगी। मैं लिखूंगा हेडर इक्वल्स टू, ये हेडर फाइल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लिखूंगा हेडर इज इक्वल्स टू यूजर, मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर एजेंट। अब आपको कहाँ से मिलेगा? आपकी जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, आपके हर किसी का यूजर एजेंट अलग होता है। जैसे कि मेरा अगर यूजर एजेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा माय करंट यूजर एजेंट, तो इसने हमको यूजर एजेंट दे दिया। सिंपल आपको ये कॉपी करना है और यहाँ पर आपको स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर पेस्ट करना, और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है इसको, तो इसको बिल्कुल आपको छेड़ना नहीं है, तो आपकी एरर फिक्स है। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज करूँगा। रिक्वेस्ट के अंदर दो चीजें होती है। अब देखिए मैं इसको ओवर करूंगा, तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इसके अंदर आपकी दो चीजें होगी, रिक्वेस्ट डॉट गेट। अब इसके अंदर URL और आपके हेडर्स को पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले URL तो हमारा यहाँ पर आ गया, और हेडर्स इज इक्वल्स टू हेडर यहाँ पे लिख दूंगा, ये वाला हेडर को यहाँ पे पास कर दिया। अब जो हमारा रिस्पॉन्स आया, प्रिंट कराऊंगा रिस्पॉन्स को, तो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट करूंगा। अगर रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, तो बुर्ज खलीफा हाइट, मैं बार बार ये सर्च करूंगा ना, तो उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं।
मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट करेगा और रिस्पॉन्स के अंदर मेरे को HTML टेक्स्ट, बहुत लंबा सारा HTML टेक्स्ट हमको रिटर्न होने वाला है एक्चुअली में। तो बुर्ज खलीफा हाइट और ये HTML टेक्स्ट हमको यहाँ पे बहुत लंबा सारा रिस्पॉन्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए इसने हमको एक बहुत ही लंबा HTML टेक्स्ट को रिटर्न कर दिया। अब HTML टेक्स्ट हमारे पास रिटर्न हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक HTML टेक्स्ट है, तो ये HTML टैग है, HTML फाइल है, ये एक टेक्स्ट फॉर्म में हमको रिटर्न हुई है। तो अब ये कुछ काम की नहीं है हमारे एक्चुअली में। सबसे पहले हमको इसको पार्स करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ सोप नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और इसमें यूज करूंगा ब्यूटीफुल सोप। इसके अंदर पास कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट को कॉमा करके लिखूंगा HTML डॉट पार्सर, HTML डॉट पार्सर। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देखिए मैं HTML फाइल यूज करूंगा और बैक जाऊंगा। ये आप देखिए हमारा हमारा ये इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, एलिमेंट्स के अंदर हमारी एक क्लास है, इस क्लास को कॉपी कर लूंगा ना, कॉपी करके यूज करूंगा ना। अब ये देखिए रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल यूज करूंगा, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अब रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैं करूंगा सोप डॉट फाइंड नाम का मेथड यूज करूंगा। और फाइंड क्या करना हमको, हमको क्लास फाइंड करनी है। तो करूंगा क्लास इज इक्वल्स टू, और ये हमारी क्लास है, और इसको कर दूंगा डॉट गेट टेक्स्ट, डॉट गेट टेक्स्ट फंक्शन यूज करूंगा और प्रिंट कराऊंगा रिजल्ट को, है ना, रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। आप देखिए क्या रिटर्न होगा, हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा ना, बुर्ज खलीफा हाइट। तो बुर्ज खलीफा की हाइट यहाँ पे हमको रिटर्न हो गया। तो कुछ ऐसी क्वेरीज होती है जिसको हम यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। इसको एक फंक्शन के अंदर बाइंड कर दूंगा, डेफ डेफ सर्च नाम का एक फंक्शन होगा, उसके अंदर हमारा टास्क आएगा, टास्क जो भी होगा, और रिस्पॉन्स जाएगा यूजर को, है ना, रिस्पॉन्स रिटर्न रिजल्ट, रिटर्न कर दो रिजल्ट को, है ना। और जो क्वेरी है उसकी जगह यहाँ पर टास्क आ जाएगा और क्वेरी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हो ना आप। सबसे पहले इंपोर्ट कराया, BS4 मॉड्यूल का यूज करके ब्यूटीफाइल सोप का यूज करा है, जिसका यूज करके आप किसी भी टेक्स्ट को HTML को अंदर पार्स कर सकते हो। जैसे आप पार्स करते हो, पार्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसको जेसन के अंदर पार्स कर दिया आपने, तो ये चीज होती है। जैसे जेसन डॉट डम कर सकते हो, उसके अंदर ही HTML डॉट पार्स होता है। ऑब्जेक्ट को जेसन के अंदर, जेसन को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जेसन मॉड्यूल यूज होता है। टेक्स्ट को HTML, HTML को टेक्स्ट के अंदर यूज करने के लिए आपके पास ब्यूटीफुल सोप नाम के मॉड्यूल का यूज होता है। तो ये सब चीजें, ब्यूटीफुल सोप क्रिएट करके HTML को पार्स करा, उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट के अंदर से क्लास को फाइंड करा, ये वाली क्लास को, और उसके टेक्स्ट को फाइंड आउट कर दिया ना, जैसा आप जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, सेम टू सेम वही चीज है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। और रिटर्न करा दिया सर्च नाम के फंक्शन के अंदर, हेडर्स दे दिए, रिस्पॉन्स दे दिया, और सब चीज यहाँ पे दे दी। अब मेन आता हमारा काम यहाँ पर, यहाँ पर हमारा मेन काम आता है ना। अब यहाँ पर आप कर सकते हो, अगर यूजर बोलता है सर्च, तो रिप्लेस कर दो सबसे पहले तो सर्च को, जो भी आपको सर्च करना है, और बाद में इंपोर्ट कराऊंगा फाइल को फ्रॉम गूगल। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या कराना है, सर्च, सर्च को यहाँ पर इंपोर्ट करा दूंगा। और सर्च के अंदर आपको टेक्स्ट को पास करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा सर्च और टास्क को पास कर दूंगा, प्रिंट कराऊंगा रिजल्ट को और सी करा दूंगा डायरेक्ट रिजल्ट को। बराबर, रन करके देखते, चेक करते हैं। Welcome, boss. सर्च हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा, 828 m, 830 m to tip. तो इसने हमको बुर्ज Thank you. खलीफा की हाइट भी अभी प्रिंट करके दे दी। मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी हमारी हाइट प्रिंट करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया होता है, अगर प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट करा देते तो कोई दिक्कत Welcome, नहीं होती है boss. ना। हमारा आ गया टाइम सर्च ब्राउजर, विकीपीडिया कर सकते हैं, विकीपीडिया। शाहरुख खान,
Shah Rukh Khan, pronounced XXN, born the 2nd of November बराबर है ना। 1965. इसी के साथ में Welcome boss. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्च करते हैं। सर्च प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सर्च प्राइम, Narendra Modi. तो सर्च प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया Thank करा तो इसने हमको नरेंद्र मोदी रिटर्न कर दिया था। तो कैसा आपको ये प्रोजेक्ट लगा? काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लगा होगा आपको। तो वापस एक ग्लैंस लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के। फ्रॉम जार्विस इंपोर्ट लिसन एंड से जार्विस मॉड्यूल का यूज करा है, तो ये हमारा जार्विस फाइल है। तो स्पीच रिकॉग्नाइजर तो क्या करता है, आप जो भी बोल रहे हो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, और Win32 क्लाइंट क्या करता है, ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड कराता है आपके स्पीच मॉडल के। यानी आपका जो जार्विस है वो भी तो आपको बात करना चाहिए, तो उसके लिए आपको स्पीच मॉडल यूज कराता है। तो SAPI वॉइस आपका स्पीच मॉडल है, और फंक्शन के अंदर बाइंड कर दिया है। डेफ से फंक्शन के अंदर सिंपल है, स्पीकर स्पीक करा दिया। स्पीकर को एक फंक्शन है से नाम का, और लिसन नाम के फंक्शन से हम जार्विस, हम जो भी बोलेंगे वो जार्विस लिसन करेगा। और ये ब्राउजर वाला जो मॉड्यूल है उसके अंदर ब्राउजर ओपन नाम का एक फंक्शन है, जैसे कि ये ब्राउजर नाम का मॉड्यूल, ब्राउजर ओपन नाम का फंक्शन। और जेसन की फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करा है, जिसके अंदर हमारी सारी की सारी फाइल्स है जेसन मॉड्यूल के अंदर। और जेसन डॉट लोड करके एक ऑब्जेक्ट में अंदर कन्वर्ट कर दिया, और बाद में उस ऑब्जेक्ट का यूज करके जो भी टेक्स्ट हम बोल रहे हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं ओपन यूट्यूब, तो यूट्यूब की लिंक ओपन हो रही है, ओपन विकीपीडिया लिंक ओपन गूगल करूंगा तो गूगल की लिंक यहाँ पर ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डेट एंड टाइम और ओएस मॉड्यूल का यूज करके, ओएस मॉड्यूल का यूज करके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, और डेट एंड टाइम का यूज करके डेट एंड टाइम को यूज कर सकते हैं। विकीपीडिया मॉड्यूल का यूज करके, जैसे कि यहाँ पर विकीपीडिया मॉड्यूल का यूज करके समराइज कर सकते हैं टेक्स्ट को। और सेंटेंसेस के अंदर आप जितने सेंटेंसेस चाहिए, जैसे कि आपको 10 सेंटेंसेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर हमारी सब चीजों को वापस एक बार चेक करके बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले प्रिंट करूंगा डेट को, है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। Welcome boss. वेलकम बॉस, सही है। सर्च ऑन इंटरनेट, ओपन विकिपीडिया, सारी फंक्शनलिटी यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। लिसनिंग, हे जार्विस टेल मी टाइम। Time is 01 hours and 24 minutes. तो टाइम इसने बता दिया ना, Thank you. थैंक यू बोल दिया। वापस रन करूंगा, Welcome boss. वेलकम बॉस। और विकिपीडिया सलमान खान, Abdul Rashid Salim Salman Khan, pronounced S. और देखते हैं इसको Welcome इंडियन boss. गॉड्स के बारे में कुछ पूछते हैं ना। विकिपीडिया राम मंदिर अयोध्या, The Ram Mandir, Liktromsa. Rama Temple is a Hindu temple under construction in Odhaya, Uttar Pradesh, India. अंडर It कंस्ट्रक्शन is बता रहा है एक्चुअली located में ये। at the site of Ram Janmabhoomi, the hypothesized birthplace. है ना? बराबर, ये बराबर एकदम सही बता रहा है। इसके साथ में Welcome boss. रामायण के बारे में पूछते हैं कुछ। विकिपीडिया देवों के देव महादेव, Devan Ke Dev. Mahadev, English, Lord of the Lords. Mahadev, often abbreviated as DKDM, is a series based on the Hindu god, Shiva, also known as Mahadev. और ये Thank महादेव you. है। चलो, Welcome boss. एप्लीकेशन ओपन होगी, म्यूजिक, प्ले म्यूजिक। Thank you. तो इसने म्यूजिक रिटर्न कर दिया हमको। तो इस तरीके से हमारा ये जार्विस एआई का प्रोग्राम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अभी क्या करूंगा, अभी जो ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, ये वाला प्रोजेक्ट का फोल्डर है हमारा, इसको ओपन इन टर्मिनल करूंगा। और जैसा मैंने आपको बताया था, मैं सोर्स कोड आपको दूंगा, जरूर दूंगा। गिट ऐड करूंगा, सबसे पहले मेरे को गिट की रिपोजिटरी यहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो लिखूंगा गिट आईनिट
गेट ऐड करूंगा सारी सारी फाइल्स को, गेट कमिट -m, और यहाँ पे लिखूंगा इनिशियल कमिट और स्टेटस करके यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखिए, मैं गिटहब को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, GitHub/मोहित प्रजापति। एक नई रिपोजिटरी को यहाँ पर ओपन क्रिएट कर लेता हूँ, नई रिपोजिटरी। लेट्स से रिपोजिटरी का नाम मैं रखता हूँ जारविस पाइथन प्रोजेक्ट, स्पेलिंग सही कर देता हूँ, जारविस पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूंगा, जारविस पाइथन कंप्लीट प्रोजेक्ट, और मेरा नाम लिख दूंगा मोहित प्रजापति, है ना। रिपोजिटरी को क्रिएट कर दूंगा। तो इस तरह से आप किसी भी रिपोजिटरी को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा ये गिट रिमोट ओरिजिन, इसको रन करूंगा, गिट रिमोट ओरिजिन, और यहाँ पे लिखूंगा गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। तो यहाँ पर इससे होगा क्या, हमारी सारी की सारी गिल्स की फाइल्स हमारी अपलोड हो जाएगी हमारी गिटहब के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सारी की सारी गिट की फाइल्स यहाँ पर आ चुकी है, और ये हमारी गिटहब की लिंक है, और ये पाइथन का सारा कोड्स है। सारा का सारा कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, गिटहब की लिंक ही दे दूंगा। इसी के साथ में वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल दूसरी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, रस्ट, पाइथन एक्सोएस की प्लेलिस्ट, जेक्वेरी एक्सरसाइज, जेक्वेरी, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, काफी सारी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। फ्यूचर में मैं और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट और इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट लेकर आऊंगा। काफी एक अच्छा पैकेज के साथ में सब चीजें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ में आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपको एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।